वो कहते हैं कि जो समझदार होते हैं वे हमेशा खुद पर हंसते हैं और जो मूर्ख होते हैं वे हमेशा दूसरों पर हंसते हैं। और अहंकार जब होता है तो सबसे पहले अहंकार हमेशा सत्य सुनने की क्षमता को खो देता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, आज की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट कह सकते हैं कि उन साथियों के लिए जिन्होंने चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जेवीटी के फॉर्म भरे हुए हैं। अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही लास्ट डेट थी। तो आज की जो अखबार की न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है वो 28 सितंबर को घोषित हो चुका है। उसकी डेट, आपका जो एग्ज़ाम है 28 सितंबर को होगा। ठीक है, देखो इतनी जल्दी आनन फानन में जल्दबाजी में एग्ज़ाम होने का कारण शायद आप समझ सकते हैं, क्योंकि सारे बिल्कुल क्वालिफाई कैंडिडेट हो आप, जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है। सभी प्रकार के आपने डिग्री डिप्लोमा किए हैं, मास्टर डिग्री की है, बीएड, जेवीटी। तो इसका एकमात्र कारण तो ये भी हो सकता है कि नियमित भर्तियां कहीं न कहीं जो पीछे नियमित भर्तियां हुई थी वो कोर्ट में लगातार फंसी हुई थी। तो चूँकि विद्यालय में अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए एसएसए के तहत तुरंत प्रभाव से एग्ज़ाम, हालांकि एग्ज़ाम का जो आपका पैटर्न है एज इट इज़ वो जो नियमित जो भर्ती हुई थी अभी जस्ट पिछली साल हुई थी, तो सेम वही प्रोसीजर होता है इसमें। एसएसए में भी वही उसी हिसाब से एग्ज़ाम होता है, डीवी होती है। ठीक है, 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है। तो एज इट इज़ प्रक्रिया ही सेम है, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा है तो लगभग वो सभी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे जो रेगुलर भर्ती में कुछ किसी कारणवश 1-2-3 नंबर से रह जाते हैं, तो लगातार प्रयासरत रहते हैं वो कैंडिडेट। तो उनको सभी पता होता है कि एग्ज़ाम आपका पैटर्न एज इट इज़ वही शेड्यूल होता है जो आपका जो नियमित भर्ती में जो एग्ज़ाम होता है, एज इट इज़ प्रक्रिया होती है। तो आपकी जो डेट है वो डिक्लेयर हुई है 28 सितंबर को। आपका जो जेवीटी का जो 218 पदों पर एसएसए के तहत जो भर्ती निकली हुई थी, फॉर्म आपने अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले इसकी लास्ट डेट थी। तो बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर करें, बिल्कुल कंप्लीट प्रिपरेशन करें, इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास करें। देखो इसमें जेवीटी में सभी को पता है कि लगभग 45,000 प्लस आपकी सैलरी होती है, और सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक बहुत अच्छा जो बेनिफिट आपको मिलता है। बाकी चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अध्यापक हैं, चाहे आप गेस्ट टीचर हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि छुट्टियों की सैलरी आपको नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छा प्रावधान है कि एसएसए के तहत आपकी जब भी छुट्टियाँ होती हैं, हॉलीडे, समर वैकेशन हो, विंटर वैकेशन हो, तो उनकी सैलरी आपकी नहीं डिडक्ट होती है, नहीं काटी जाती है, आपकी सैलरी आपको मिलती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी। अच्छा, एक हालांकि बाउंडेशन तो 1 साल का ही होता है, लेकिन जो अच्छा काम करता है, अच्छा रिजल्ट देता है, नियमित रूप से अध्यापन करता है, ठीक है, रेगुलर विद्यालय में जाता है, बच्चों को बढ़िया पढ़ाता है, उसका रिजल्ट देता है, तो बहुत से ऐसे साथी हैं जो 4-5-6 साल से लगातार एसएसए के तहत लगे हुए हैं। और ये सैलरी कम नहीं होती है, 45,000 कुछ सैलरी जो आपकी होती है, ये बहुत अच्छे लेवल की आपकी सैलरी होती है। जब बहुत अच्छे लेवल की सैलरी होती है तो जाहिर सी बात आप अपना जो प्रयास है वो और भी अच्छा किसी दूसरे प्रकार के जो अपर लेवल का जो डिपार्टमेंट है वहाँ भी आप अपना प्रयास जारी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, देखो सिलेबस और वो सारी चीज़ें आपको पता है, सब्जेक्ट पता है। एग्ज़ाम आपका 28 सितंबर का है। चयन प्रक्रिया में वही 3, एक उसमें जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है मैंने पहले बताया था, जब आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है उसके बाद में जब आपका डीवी होगा उस समय आपसे 80 घंटे का जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है, ठीक है, वो देखा जाता है। 80 घंटे या 120 घंटे होते हैं, वो आप कभी भी कर सकते हो, अब भी कर सकते हो, क्योंकि 80 से 120 घंटे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो आपका है सीटेट तो है ही इसमें। ठीक है, जेबीटी में वही 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन जो डिप्लोमा है। अच्छा, इसके बाद में बात करें टीजीटी की। टीजीटी की में 104 पदों पर आपके फॉर्म भरे गए थे, अब भी लगभग उनकी डेट शायद बची हुई है। तो इनका एग्ज़ाम भी क्योंकि पहले जेबीटी के आपके नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद तुरंत टीजीटी का नोटिफिकेशन आया है, तो लगभग 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद आपका टीजीटी का भी एग्ज़ाम होना। उसमें 60,000 प्लस कुछ 56,000 58,000 कितनी सैलरी, उसमें बहुत अच्छे लेवल की सैलरी है। तो तैयारी शुरू करें, बहुत अच्छा प्रयास करें। ठीक है, 100% आपको एक सीट चाहिए और वो सीट आपको लेनी है। उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, ये सारे आप बहुत ही ब्रिलियंट एक्सीलेंट कैंडिडेट हैं।
तो सिर्फ आप अपना प्रयास बढ़ाइए, तैयारी करें, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम।